हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 5 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम अब तक के जितने भी एग्जाम हुए, जितने भी पेपर, सभी शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे चुके हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो आप जाकर सभी को देख लीजिएगा। काफी ज्यादा क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और आपको काफी हद तक आइडिया भी लग जाएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आगे आने वाले दिन में किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर से। उसके बाद में हम आगे बढ़ते चलेंगे और जो सब्जेक्ट है बाकी के उनको भी कवर करेंगे। तो पूरे क्वेश्चंस लगभग हमें मिल चुके हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी हेल्प यहां से आपको मिलने वाली है। गाइज, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आपको पता होना चाहिए गाइज, अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। बात की जाए साहित्य अकादमी की या ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस तरह के जितने भी साहित्य के पुरस्कार है, इससे लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। हर दिन 2, 3, 4 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। क्लियर है? तो आज क्वेश्चन बनाए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। ये ऑलरेडी हम आपको कल वाली वीडियो में कवर करवा चुके थे कि आपको पता होना चाहिए गाइज, नहीं तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। हमने 2020, 21, 22, 23 सभी कवर करवा दिए थे। अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को तो आप बिल्कुल 110% उसको सही करके आए होंगे। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संजीव को। देखिए, साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी को, है ना, अंग्रेजी भाषा में सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में 1954 में स्थापित एक साहित्य सम्मान है। और ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जी का मात्रक क्या होता है। तो जी का मात्रक होता है ms की घात 2 पावर 2, ये है। तो ms की घात माइनस ms की पावर -2। तो ये आपका देख लीजिएगा, इस तरह का ये मात्रक है। गतिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आपको बनाए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। गतिज ऊर्जा वो होती है किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब गतिज ऊर्जा की जो इकाई है या एसआई इकाई है, ये जूल होती है। गतिज ऊर्जा कोई वस्तु अपनी गति के परिणाम स्वरूप जितना कार्य कर सकती है तो उसे गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। यानी कि उत्पन्न ऊर्जा जो होती है किसी गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण, उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि जिसे केवल परिमाण द्वारा वर्णित किया जा सकता है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें गतिज ऊर्जा की, तो शरीर की गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, m इसका द्रव्यमान है और v इसका वेग है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है। तो झांसी जिला आपको ऑप्शन में दिया रखा था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और जो 3 ऑप्शंस थे वो मेरठ में आते थे, तो आपका कट हो जाएंगे, यही झांसी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, मेरठ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मेरठ मंडल में बुलंदशहर जिला, गौतम बुद्ध नगर जिला, गाजियाबाद जिला, मेरठ जिला, हापुड़ जिला, नोएडा जिला, बागपत जिले मेरठ मंडल में आते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, जिसमें कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिले इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्षरता अधिनियम को किसमें या किससे स्थानांतरित किया गया। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में एरर है, कुछ भी गलती है, क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं था, है ना। तो आप जल्दी से सही जो क्वेश्चन था वो बताने की कोशिश करें अगर आपको पता है तो। भारतीय संविधान के विधायी खंड को संघ और राज्य और संवर्ती सूची सहित 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। शुरुआत में भारतीय संविधान ने शिक्षा को राज्य के मामले के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के बाद माध्यम से इसे संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम शायद सबसे विवादास्पद अधिनियम में से एक था और 1976 यानी कि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान प्रभावी संशोधन ने 7वीं अनुसूची का पुनर्गठन सुनिश्चित किया कि शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, न्याय प्रशासन और वजन और माप जैसे राज्य सूची विषयों को समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो बेसिकली ये स्थानांतरित वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही इसकी डिटेल है। बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको देखने को मिला होगा या सिंपल भी मिला होगा, तो ये आपका एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 361 के बारे में आपको बताना है, क्या ये बताता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यालय के यानी कि कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। ये कहता है आर्टिकल 361। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 361 यह भी स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 61 के अनुसार किसी शिकायत की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त या नियुक्त कोई भी अदालत न्यायाधिकरण संसद राष्ट्रपति के आचरण को जांच करने के दायरे में ला सकती है। राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के खिलाफ अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी इससे पहले भी 2022, 21, 20, 19, 18 के पूछे जा चुके हैं, तो आप देख कर जाइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो मिला है ये दामोदर मौजो को मिला है। गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक है ये दामोदर मौजो। 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2021 में असमिया भाषा के भारतीय कवि और शिक्षाविद नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2019 में प्रख्यात मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नम्बूथिरी को मलयालम भाषा और कविता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 55वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये चुना गया था। इसके लिए ये कल क्वेश्चन आपका बना था 2019 वाला। 1961 की बात करें, 1961 में तो इसको स्थापित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार को। भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है ये जो साहित्य में असाधारण योगदान देने वाले लेखकों को सम्मानित करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में सूर्यदेव से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वाराणसी में गंगा घाट में छठ महापर्व के अवसर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो ये छठ पर्व जो है बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी बल्ब में, है ना, एलईडी बल्ब, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एलईडी बल्ब में कौन सा चालक उपयोग किया जाता है? गैलियम और ऑर्सेनाइड फास्फाइड, ये होती है GaSP। तो आप ध्यान रखिएगा, एलईडी के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अर्धचालक सामग्री गैलियम ऑर्सेनाइड फास्फाइड GaAsP, है ना, ये है जो लाल या पीली रोशनी या गैलियम ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, जो हरा या लाल प्रकाश उत्सर्जन करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51C देश के बारे में है। तो राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना, ये इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और आपको कवर करवा दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 भाग हैं। कौन कौन से? 51 एक ही बात करें तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 51B राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। 51C राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार सहित इन दोनों पुरस्कारों को देश का सबसे सम्मानित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है और यह उन लेखकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय संविधान और अंग्रेजी की अनुसूची 8 भाषाओं में काम किया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं और यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय लेखकों को हर साल या प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को प्रस्तावित करके इतना कर दिया गया? इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है इसका, ये क्वेश्चन कुछ और था, उनको जितना याद रहा उतना उन्होंने बता दिया है। देखिए 1935 का जो आपका अधिनियम था, यानी कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम, इसको भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की थी और इस अधिनियम ने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था। प्रेरकत्व का मात्रक आपसे पूछा है, हेनरी ये होता है। विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे। IPC और CRPC, इनको आप अच्छे से देख कर जाए, इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसा एक सिंगल डे नहीं गया है या शिफ्ट नहीं गई है जब पर इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना देखने को मिले हों, तो इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को ये मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को मनाने पहचानने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट जो दिवस है इसकी स्थापना की थी।
FIV फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का वैश्विक महासंघ भी है। अगला क्वेश्चन है संवेग की विमा क्या होती है? MLT है, MLT की पावर -1 आपका करेक्ट आंसर है, या MLT -1। फ्लेक्स का चिन्ह दिया था, ये बताना था कि ये चिन्ह किस चीज का है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया था। एग्जैक्ट वो क्वेश्चन चिन्ह नहीं पता है कि चिन्ह कौन सा आपको दिया था, बट उन्होंने इस तरह का फॉर्मेट आपको बता दिया कि इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बल का SI मात्रक आपको बताना है क्या होता है? न्यूटन ये होता है। तो ये GK GS और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे ये हमने कवर करवा दिए, जितने भी मिले थे सारे के सारे। हिंदी की बात करें, हिंदी में पहला क्वेश्चन इस तरह से बना है, कोई सी पंक्ति दे रखी थी, उसमें पूछा था ये रचना किसकी, इस तरह से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी अपनी डफली, है ना, अपनी डफली अपना राग, है ना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? सबका अपने मन के अनुसार चलना, यह होती है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता का पर्यायवाची क्या होता है? तो गाइज यहाँ पर आपको इतने सारे पर्यायवाची मिल रहे हैं सीता के, इन्हीं में से एक आपको मिला होगा, देखिए वेदही, जानकी, मिथिलेश कुमारी, रामप्रिया, जनकत नया और जनकन नंदिनी, भूमिजा, जनक सुता, ये सारे नाम हैं सीता के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंधा बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना या फिर सब समझते हुए भी ना समझ बनना, ये होता है अंधा बनना, है ना, मुहावरे का अर्थ। तो इन्हीं में से दोनों में से एक आपको मिला होगा। मुहावरे से एक क्वेश्चन बना है, जैसे कि हमने आपको कवर करवा ही दिया है। कारक से क्वेश्चन आपका बना है, वाच्य से क्वेश्चन बना है, एक शब्द से क्वेश्चन आपका बना है, शुद्ध वाक्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए, छंद से क्वेश्चन आपका बना है, और अलंकार से भी आपका क्वेश्चन बना है, कारक से क्वेश्चन बना है, काल से बना है, सर्वनाम से क्वेश्चन बना है, मुहावरे से क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, योजक चिन्ह आपका आ रहा है, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके बाद आप मैथ्स में बात करें, एवरेज से आपके औसत से 2 क्वेश्चन बने हैं, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें समीकारी की तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाभानी से 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है आपका, एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है, पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, SICI से 3 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन है, DI से 1 क्वेश्चन है। ये आपको पूरा ओवरव्यू मिल चुका है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपको क्लियर हो चुका है कि किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है, कहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, वो भी आपको आइडिया लग चुका है। लगातार हम आपको टॉपिक इसीलिए कवर करवा रहे हैं गाइस, ताकि आप इसमें पहले से ही अपडेट रहे कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उसका अकॉर्डिंग आप पहले से ही सतर्क हो जाए। रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से 1 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 से 1 क्वेश्चन पूछा गया, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन बने हैं, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन है, और सीरीज से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, जीके, साइंस सभी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, और आपको काफी हद तक आइडिया लग चुका है कि क्या पैटर्न किस तरफ जा रहा है। लगातार जो पैटर्न आपका चल रहा है वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें ज़्यादातर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि गाइज आप अच्छा स्कोर कर पाएं तो इन्हीं की मदद आप ले सकते हैं, इन टॉपिक की, इन पर ही आप अच्छी खासी कमांड रखें। जो टॉपिक लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं उन पर आप अच्छी खासी कमांड कर लीजिएगा, बार बार उनकी प्रैक्टिस करिएगा, आप कहीं ना कहीं और अच्छा इंप्रूवमेंट अपनी तैयारी में देखने को मिलेगा आपको। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि PDF मिल जाए ताकि आपको और अच्छे से रिवीजन उसका कर पाएँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले की जो PDF थी वो थोड़ी सी डिले हो गई, उसके लिए आप सभी से माफी चाहते हैं, बट हमने टेलीग्राम पर उनको अपडेट कर दिया। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने उनको सभी PDF अब तक की डाल दी है, तो आप एक साथ उनको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।